री थिंक विद उमर जावेद में खुश आमदीद। वेलकम। आप में से ऐसे व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक री थिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी रिक्वेस्ट है काइंडली री थिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब करें। इलेक्शन के बाद की सूरत हाल, हफ्ता हो चला है, यानी जुमेरात को, पिछले जुमेरात को इंतखाबात थे, पूरा एक वीक हो चुका है। आपने इस वीक में देखा होगा कि हर 2-3 घंटे बाद कोई नई खबर आ जाती है और सूरत हाल लगता है कि तब्दील होने वाली है। फिर अगले 2-3 घंटों में कोई नई खबर जन्म लेती है, नई खबर पैदा होती है और फिर सूरत हाल बदल जाती है। अब आज का ही हम दिन देखें। आज जो हमारा बुनियादी यानी टॉपिक हम डीकोड करने की, रीथिंक करने की कोशिश करते हैं कि क्या पीपल्स पार्टी और पीटीआई का अलायंस होगा। अब आज दिन भर हुआ क्या? पहले तो असद कैसर साहब जाकर इमरान खान से जेल में मिले। उन्होंने बाहर आकर कहा कि इमरान खान ने कहा है कि जमीयत उलमा इस्लाम के साथ, एएनपी के साथ, बलोच जमातों के साथ मिलकर धांधली के खिलाफ एहतजाज की बात की जाए। जो धांधली हुई है मुख्तलिफ नशस्तों पर, उन पर मुश्तरका एहतजाज का लायावल अपनाया जाए। उसके साथ ही फिर उन्होंने उमर अयूब को एज आ पीएम का ऐलान किया कि पीटीआई की तरफ से उमर अयूब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर होंगे। उसके चंद घंटों, 3-4 घंटे बाद के दौरान जियो और 1-2 और न्यूज़ चैनल से ऐसी खबरें आना शुरू हो गई जैसे पीटीआई पीपल्स पार्टी से भी बातचीत करने को तैयार हो गई है, यानी पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर कोई इत्तेहादी सेटअप, कोई पावर शेयरिंग फार्मूला पीटीआई की तरफ से जो है वो इस वाले से रजामंदी हो गई है। 3-4 घंटे बाद फिर बैरिस्टर गौहर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने वाजे किया कि इमरान खान ने कहा है कि पीपल्स पार्टी से कोई बात नहीं की जाएगी, एमकेएम और नून लीग से कोई बात नहीं की जाएगी। यानी फिर ये सब डिफ्यूज हुआ कि जो आज 3-4 घंटे तक ये अफवाहें चलती रही कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई का इत्तेहाद होने वाला है। अब ऐसा हो क्यों रहा है? हमें तो ये समझना है बुनियादी तौर पर कि ऐसा हो क्यों रहा है। असल में ऐसा हो इसलिए रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट की जो डिज़ायर थी, इस्टेब्लिशमेंट की जो ख्वाहिश थी, उसके मुताबिक रिजल्ट्स नहीं आए, इलेक्शन रिजल्ट्स नहीं आए। इस्टेब्लिशमेंट की पूरी ये ख्वाहिश थी कि नून लीग को एक अक्सरियत के करीब, पूरी अक्सरियत नहीं तो अक्सरियत के करीबी एक पार्टी बनाया जाए, 110 सीटों के लगभग रखा जाए। उसके बाद फिर नीचे की पोजीशन पर पीपल्स पार्टी, फिर एमक्यूएम, जमीयत उलमा इस्लाम, जीडीए, इस तरह का एक इत्तेहाद बनाया जाए, पीडीएम 2 टाइप सारा। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के मंसूबे काफ़ी हद तक नाकाम रहे। जब पीटीआई के हमायत याफ्ता जो आज़ाद अरकान है वो बड़ी तादाद में कामयाब होकर आए। अब तक भी जब ये वीलॉग में कर रहा हूँ उनका नंबर 92 है, कौमी असम्बली की नशस्तों की बात करूँ तो। ये हमें सूरत हाल अगर हम देखें बिल्कुल 2024 के बाद जो है, ये सूरत हाल लगभग कुछ थोड़ा सा फ़र्क के साथ 2002 वाली है। 2002 में भी जो इस्टेब्लिशमेंट थी, जिसकी तब बररास्त तर्जमानी परवेज मुशर्रफ कर रहे थे, जो आर्मी चीफ थे, डायरेक्ट उनके पास हुक्मरानी थी, चीफ एग्जीक्यूटिव थे वो, फिर सदर भी बन गए रेफरेंडम कराकर। अक्टूबर 2002 के इलेक्शन के बाद भी इस्टेब्लिशमेंट को फौरी तौर पर जो उसकी डिजायर थी, जो ख्वाहिश थी, वो रिजल्ट्स नहीं मिले थे। 2002 में हुआ क्या था? कौमी असम्बली की 272 सीट्स में से जो किंग्स पार्टी थी, यानी जो काफ लीग थी, वो अपने दम पर मेजॉरिटी नहीं ले पाई थी। हाफ का फिगर भी टच नहीं कर पा रही थी काफ लीग, जो मुशर्रफ की हामी जमात थी। काफ लीग 78 सीटें ले पाई। उसके बाद पीपल्स पार्टी 63, नून लीग 15, एमएमए 45, जो ये मजहबी जमातों का इत्तेहाद था, और नेशनल अलायंस, ये भी एक किंग्स पार्टी थी, फारूक लुगारी और कई सिंध के जागीरदारों को मिलाकर बनाई गई थी। 14 सीटें और एमकेएम 13 सीटें। तो ये भी एक तरह की खिचड़ी थी जिसमें कोई पार्टी भी 136 का, यानी 272 जो जनरल सीटें होती हैं, 60 सीटें तो बाद में आती हैं ख्वातीन और अकलीतों की, यानी जनरल सीटों में भी काफ लीग और किंग्स पार्टी, जो बाकी किंग्स पार्टी थी एनए की सूरत में, वो नहीं पहुंच पा रही थी। तो फिर हमें ऐसा ही डिले देखने में आ रहा था। असेंबली का इजलास तलब करने के हवाले से बुलाने में यही फिर हुआ। फिर उसके बाद बड़ा मैनेज किया गया, स्टेट एजेंसीज ने मैनेज किया, पीपल्स पार्टी के अंदर से निकाल कर एक तरह की डकैती की गई और पीपल्स पार्टी पेट्रियाट बनाई गई, आज़ाद अरकान को शामिल किया गया। पूरी जो मैनेजिंग होती है वो जो है वो की गई। लगभग यही सूरत हाल अब ऐसी हुई है कि 2024 में जो एस्टेब्लिशमेंट ने सोचा था, तय किया था, मुस्लिम लीग नून एक किंग्स पार्टी के तौर पर
लाई गई थी, नवाज शरीफ को जिस तरह वापस लाया गया, 5 से 10 मिनट की समातों के अंदर नवाज शरीफ के केसेस को ख़त्म किया गया, नवाज शरीफ के सबसे बड़ी मुखालिफ सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम किया गया, इमरान खान को एक हफ्ते में 3 सजाएं दी गई हैट्रिक के तौर पर 14 घंटे की समात करके। और यही तवक्को की जा रही थी कि पीटीआई के आज़ाद अरकान बहुत हद होगी 50 का जो फिगर है वो क्रॉस नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो जारी बात है एस्टेब्लिशमेंट के नताइज पूरे नहीं, एस्टेब्लिशमेंट के मकसद पूरे नहीं हुए, मकासद पूरे नहीं हुए, तो इस वजह से सब कुछ ये देखने में आ रहा है। अब जो हम मेन बात आज रखना चाह रहे हैं कि इमरान खान का और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद आपस में मुमकिन क्यों नहीं है, क्योंकि डिनाइल तो आ गया है पीपल्स पार्टी की तरफ से भी एक लिहाज से, या पीटीआई की तरफ से भी कह दिया गया कि हमने इत्तेहाद नहीं करना। असल में हमें फिर अगर ये हम एक बेसिक रियलिटी को समझ लें, जो बेसिक रियलिटी है उसको समझ लें कि इस्टेब्लिशमेंट ने अपना डिज़ाइन तो नहीं छोड़ना। यानी ज़री बात है जिस तरह 2002 में इस्टेब्लिशमेंट को उसके मुताबिक नताइज नहीं मिले थे तो इस्टेब्लिशमेंट विड्रॉ तो नहीं कर गई थी, तो अब भी ऐसे ही है, इस्टेब्लिशमेंट विड्रॉ तो नहीं कर रही। इस्टेब्लिशमेंट आखिरी यानी जो होता है कि आखिरी बाजी, आखिरी वार, या जिसको कहती है कि लास्ट लाफ, यानी आखिरी हंसी कौन हंसेगा, वो तो जारी बात है एस्टेब्लिशमेंट ने प्लान किया हुआ है। अब वाजे भी हो चुका है शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनाने का, मरियम को पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनाने का। तो असल में पीपल्स पार्टी भी ये हकीकत जानती है, वरना तो एक सादा सा फार्मूला है, एक पहली या दूसरी का बच्चा भी जानता है कि पीटीआई की 92 और पीपल्स पार्टी की 54, ये सीटें कंबाइन कर दी जाए तो 146 सीटें बन जाती हैं। यानी मतलूबा तादाद से जनरल असेंबली में 133 से कितनी ज्यादा सीटें हो जाती हैं, एक बच्चा भी जानता है। सिर्फ ये 2 जमातें मिल जाए पीटीआई और पीपल्स पार्टी तो सादा अक्सरियत से बात ऊपर चली जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि पीपल्स पार्टी भी ये बात अच्छी तरीके से जानती है कि इस्टेब्लिशमेंट की क्या ख्वाहिश है। वो इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश के खिलाफ इस तरह पीटीआई से इत्तेहाद नहीं कर सकती। दूसरी तरफ जहां तक पीटीआई का ये मौकफ कि हम इनसे इत्तेहाद नहीं करेंगे पीपल्स पार्टी एमकेएम नून लीग से, ठीक है, असूली तौर पर तो ये दुरुस्त है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी होती है, जमीनी हकायक होते हैं, वो मुख्तलिफ होते हैं और उसका सबूत खुद पीटीआई की पॉलिटिक्स में है। पीटीआई 2018 में भी कैसी जमातों के साथ इत्तेहाद कर देखे ना, एमकेएम के साथ उसका इत्तेहाद था जो एक फाशिस्ट पार्टी समझी जाती थी, जीडीए के साथ इत्तेहाद था जो सिंध के जागीरदारों की, करप्ट जागीरदारों की पार्टी थी, बाद में फिर बाप पार्टी। पंजाब में आप देख लें पीटीआई की उस्मान बुज़दार की हुकूमत को मुस्लिम लीग काफ की सपोर्ट से ही ये हुकूमत चलती रही। तो ये प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स कुछ और होती है। अभी चूंकि पीटीआई को भी इस चीज़ का अंदाजा है कि इस तरह उनके लिए मुमकिन नहीं होगा, उनके लिए अच्छा मौका है अपना ये असूली मौक़िफ़ पर ही खड़े रहें, क्योंकि नंबर गेम तो पूरा हो नहीं रहा। वरना पॉलिटिक्स में, पावर पॉलिटिक्स में, पाकिस्तान जैसे मुल्क की पावर पॉलिटिक्स में पावर अचीव करने के लिए जारी बात है वो ग्राउंड रियलिटी को देखना पड़ता है, जिसको हर सियासी जमात ने देखा है, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, तहरीक इंसाफ हो। तो बहरहाल ये हम कह सकते हैं कि चूंकि अगर हम बुनियादी बात समझें कि एस्टेब्लिशमेंट ने अपना ही हतमी नतीजा चाहना है, हतमी जो एस्टेब्लिशमेंट का मंसूबा था प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और सारे मामला तय करने का, तो वही होना है। इस दौरान इस बीच जो 2-3 घंटे बाद कोई नई खबर आ जाती है, उस पर तबसरे शुरू हो जाते हैं, फिर 3 घंटे बाद उन खबरों का डिनायल आ जाता है, फिर कोई नई खबर आ जाती है। तो ये असल में दरमियान में ऐसे होते हैं जो फिलर्स टाइप होते हैं, ऐसी बातें, इन बातों में कोई हैसियत, कोई दम नहीं होता। तो यही वो बुनियादी वजह है कि चूंकि एस्टेब्लिशमेंट का डिज़ाइन ही दूसरा है, मुस्लिम लीग नून, एमक्यूएम, जीडीए, आज़ाद अरकान, इनके साथ हुकूमत बनवाने का, इस वजह से ये पीपल्स पार्टी और पीटीआई का इत्तेहाद भी कतई तौर पर मुमकिन नहीं होगा। इस हवाले से मार्केट में जो भी होंगी वो खबरें नहीं होंगी, अफवाहें होंगी, रूमर्स ही होंगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। रीथिंक विद उमर जावेद। शुक्रिया।